यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की मिली धमकी। जहां खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ऑडियो मैसेज भेजकर दी जान से मारने की धमकी, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने अयोध्या में खालिस्तान समर्थक 2 युवकों को किया है गिरफ्तार। उन्हें किया जा रहा है प्रताड़ित। उनके खिलाफ बनाया जा रहा है झूठा केस, जिस पर उसने धमकी देते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्हें नहीं बचा सकता है कोई। बोला जरूरत पड़ने पर करेंगे राजनीतिक हत्याएं। मामले में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की शुरू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। जहां शुक्रवार को पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 79 बागियों और भितरघातियों को पार्टी से निकाल दिया बाहर। वहीं 150 से ज्यादा नेताओं को कारण बताओ नोटिस किया गया है जारी। इन सभी पर पार्टी के खिलाफ काम करने का है आरोप। ऑडियो वीडियो बने सबूत, जिसके आधार पर पार्टी ने लिया है बड़ा एक्शन। निष्कासित नेताओं में टीकमगढ़ से अनिल बड़कुल व अंबिका प्रसाद उर्फ महेश यादव के नाम भी हैं शामिल। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के बीच सीटों को लेकर बन गई सहमति। जहां आरएलडी 7 सीटों पर गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। शुक्रवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की मुलाकात, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए हो जाए एकजुट। जिसे जयंत चौधरी ने रीट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर। हमारे गठबंधन की सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर बढ़ें आगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मध्य प्रदेश में अवकाश को लेकर असमंजस की बनी हुई है स्थिति, जिसकी वजह सामान्य प्रशासन विभाग का वह आदेश है जिसमें 22 तारीख को शासकीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी की कही गई है बात। वहीं 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में भी उत्सव जैसा रहेगा माहौल। भोपाल समेत प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर की जाएगी लाइटिंग। एमपी में बदमाश के हमले से एक और पुलिसकर्मी की चली गई जान। जहां सिवनी में बीती रात अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधी ने कर दी फायरिंग, जिसमें गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर के लिए कर दिया गया रेफर। जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने तोड़ दिया दम। हत्यारोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में कड़ाके की ठंड जारी। जहां दिन के साथ ही रात के तापमान में भी लगातार भारी गिरावट की जा रही है दर्ज। बीती रात 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान, जो कि इस मौसम का रहा सबसे ठंडा दिन। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक इसी तरह से पड़ेगी ठंड और नहीं निकलेगी धूप, जिसको देखते हुए झांसी जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 जनवरी तक के लिए अवकाश कर दिया घोषित। वहीं 9 से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक के लिए किए जाएंगे संचालित। ललितपुर में NH 44 पर बंगरिया बेटना के बीच बीती रात प्लास्टिक से भरे कंटेनर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। जहां चालक व क्लीनर ने बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद तड़के सुबह आग पर पाया काबू। वहीं इसकी थोड़ी देर बाद कंटेनर में दोबारा से लग गई आग, जिससे उसमें रखा लाखों का प्लास्टिक का सामान समेत कंटेनर पूरी तरह से जलकर हो गया खाक। जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर शुक्रवार दोपहर हो गया दर्दनाक सड़क हादसा। जहां डिवाइडर से टकराकर हाईवे किनारे खंदक में जाकर पलट गई एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार, जिससे कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। वहीं उसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम को मध्य प्रदेश के इतिहास में मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता। जहां अयोध्या नगर बाईपास और निशातपुरा कोच फैक्ट्री के बीच जंगलों में से 36 किलो चरस की गई बरामद, जिसकी करीब 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। बिहार के 2 तस्कर नेपाल से खरीद कर लाए थे चरस। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की शुरू। झांसी में 9000 परिवारों के घर टूटने का नोटिस मिलने के बाद पीड़ित परिवारों की कचहरी स्थित गांधी उद्यान में अनिश्चितकालीन हड़ताल है लगातार जारी। जहां कड़ाके की ठंड में दिन रात वहीं डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी, जिनसे मिलने लगातार पहुंच रहे जनप्रतिनिधि। शुक्रवार को धरना स्थल पहुंचे शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी व महापौर बिहारीलाल आर्य। जहां महापौर बिहारीलाल आर्य ने इसे जेडीए के अधिकारियों की बताई गलती। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं टूटने दिया जाएगा एक भी मकान। 22 जनवरी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करने के उपरांत इस मामले का कराया जाएगा निस्तारण। ललितपुर में भी भीषण सर्दी का सितम है जारी। जहां कड़ाके की ठंड व चल रही शीतलहर को देखते हुए शासन ने एक बार फिर स्कूली बच्चों की छुट्टी बढ़ाने का लिया फैसला। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद करने के दिए निर्देश, जिस पर अब रविवार व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवकाश के बाद 23 से ही खुल सकेंगे स्कूल। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जहां मुरैना में पूर्व कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का थाम लिया दामन।
वहीं शिवपुरी के पूर्व जनपद अध्यक्ष परम सिंह रावत भी बीजेपी में हो गए शामिल, जिन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। राकेश मावई मुरैना सीट से टिकट कटने के चलते चल रहे थे नाराज, जिस कारण उन्होंने लिया है बड़ा फैसला। झांसी में अग्निशमन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक, जहां रक्षा टोल प्लाजा पर सभी अधिकारी व टोल कर्मियों को आग से बचाव के बताए गए उपाय, साथ ही आग के प्रकार, छोटी व बड़ी आग पर कैसे पाया जाए काबू तथा फायर यंत्रों का कैसे किया जाए उपयोग, इस संबंध में सभी को दी गई जानकारी। इस मौके पर मुख्य अतिथि अग्निशमन अधिकारी रामकेश शुक्ला, टोल प्लाजा सेफ्टी इंचार्ज अश्विनी शर्मा, अग्नि सचेतक दीपशिखा शर्मा, फायरमैन जितेंद्र नायक, आशीष यादव समेत अन्य लोग रहे मौजूद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में झांसी में बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति ने रामधुन यात्रा का किया आयोजन, जहां यह यात्रा लक्ष्मी गेट बाहर महाकाली मंदिर से शुरू होकर बड़ा बाजार, मानिक चौक, कोतवाली, खंडेराव गेट, आशिक चौराहा से होकर श्री राम जानकी मंदिर पर हुई संपन्न। यात्रा में अयोध्या में बने राम मंदिर का मॉडल रथ पर रखकर किया गया प्रदर्शित, जो बना आकर्षण का केंद्र। इस मौके पर महापौर बिहारी लाल आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, विधायक राजीव सिंह पारीछा, यात्रा संयोजक संजीव सिंह ऋषि समेत अन्य जनप्रतिनिधि व सामाजिक संगठनों के लोग रहे मौजूद। विधायक राजीव सिंह पारीछा बोले, राम भक्तों के लिए है यह अद्भुत पल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।